सबसे पहला अपने वचन पत्र में ये कहा है कि मैं सिर्फ 1 रुपया मैं सैलरी के रूप में लूँगा। जहाँ बाकी जो भी जितना भी पैसा जैसे सांसद को मिलता है, वो टोटल गोड्डा लोकसभा की जनता को समर्पित होगा उनके स्वास्थ्य को लेके। को नज़र नहीं आता। देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट में उनका क्या योगदान है? एयरपोर्ट यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ त्रिपुर पहाड़ में जो डीआरडीओ बना है, जिसके चलते एयरपोर्ट आया है। और जहाँ तक आप जाके एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स यहाँ डबल इंजन की जिस समय सरकार थी, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ। डबल इंजन की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी के अथक प्रयास के चलते यहाँ पर एम्स आया। और आपने रघुवर दास जी को ही जाकर के चुनाव हराने में आपने जितना कल, बल, छल जो कल आपको लगाना था, आपने सब लगा दिया। भाजपा को आपने टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट करके रख दिया है। हर एक विधानसभा में आप 10 ठो प्रत्याशी खड़ा करके रख दिए हैं कि तुमको चुनाव लड़ाएँगे, तुमको चुनाव लड़ाएँगे, तुमको चुनाव लड़ाएँगे। जैसे ही आप चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद 5 साल जाकर के आराम से दिल्ली में बैठ जाते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू बाबू। गोड्डा लोकसभा का लोकसभा चुनाव बेहद इंटरेस्टेड होते जा रहा है। यहाँ का लोकसभा चुनाव पहले भी चर्चे में रहता था, आज भी चर्चे में है, क्योंकि यहाँ एक से एक राजनेता, धुरंधर राजनेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हम अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी शेख आनंद झा जी के साथ हैं, इनसे बात करेंगे और यहाँ की रणनीति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप पब्लिक के बीच में अभी जा रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, पब्लिक से क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, पब्लिक यहाँ विगत पिछले 15 सालों से ये जो भस्मासुर के रूप में यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे स्थानीय सांसद, इनसे त्रस्त हो चुकी है। ये एक भी गाँव का दौरा नहीं करते हैं। कल मैं महंगामा में था, ठाकुरगंगटी से लेकर के आप यहाँ मधुपुर टोटल यदि आप क्षेत्र की बात करेंगे, किसी भी गाँव में इन्होंने एक भी विकास का कार्य नहीं किया है। एक भी गाँव में इनका आप शिलापट आप नहीं दिखा सकते हैं। और अभी जो ये ख़ास करके ये कॉर्पोरेट सिस्टम के हिसाब से जो चलते हैं और इनका जो केंद्रीय एजेंसियों का धमकी और उसका जो ये हवाला देते हैं कि वो मेरे जेब में है और इस हिसाब से कंप्लीट व्यवसायी वर्ग को परेशान करके रखे हुए हैं। और आज के दिन में पैसा का इतना अधिक बंदरबांट हो रहा है, उनके तरफ से खुलेआम पैसा बाँटा जा रहा है। ख़ास करके मधुपुर के एक अरुण गुटगुटिया जी हैं, वो इनके तरफ से खुलेआम जाकर के पैसा बाँट रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से और जितने भी एजेंसियाँ हैं, वो केंद्रीय एजेंसी हो या राज्य की एजेंसी हो, मैं सबसे ये डिमांड करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले वहाँ से करोड़ों रुपया बाँटा जा रहा है। गोड्डा में संतोष सिंह के द्वारा करोड़ों रुपया बाँटा जा रहा है। भागलपुर से कुछ लोग आकर के बैठे हुए हैं। जो परित्राण मेडिकल कॉलेज को जाकर के इन्होंने जो हड़पा है अभी जाकर के, वहाँ पे जाकर के भागलपुर से बाहरी लोगों को ला करके यहाँ बैठा करके ये कर रहे हैं। तो पैसे का जो ये उन्होंने बंदरबांट कर रहे हैं जाकर के, इसका मैं डिमांड करता हूँ चुनाव आयोग से कि सब जगह जाकर के इस पे जाकर के पहले इसकी जाँच हो और नहीं तो यहाँ पे जितने भी नवयुवक हैं और जितने भी मेरे भाई हैं, हम लोग भी अपने स्तर से जो भी है करके हम लोग भी इस पे जाकर के पहल करेंगे कि ये पैसे का खेल जाकर के ये बंद करें। भ्रष्टाचार, सबसे अधिक भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है। सबसे बड़े भूमाफिया बन के आज के दिन में ये उभरे हुए हैं। गोड्डा लोकसभा में, खास करके देवघर में। देवघर की जितनी भी संपत्ति इन्हीं को चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए जाकर के, सारी की सारी संपत्ति इन्हें चाहिए। आप भस्मासुर उनको बता रहे हैं, भूमाफिया बता रहे हैं, विकास नहीं किए वो बता रहे हैं, जबकि उनका मानना है कि हम विकास पुरुष हैं, ये गोड्डा का लोकसभा का खूब विकास किए हैं और डायरेक्टली आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इस पर स्पष्ट करिए। देखिए, जहाँ तक वो अपने तथाकथित 2-4 इर्द-गिर्द रहने वालों से अपने आप को विकास पुरुष कहवाते हैं। आप एक बार खुद, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग एक बार खुद सर्वे कीजिए कि इन्होंने क्या विकास किया है, आपको खुद पता चल जाएगा। एयरपोर्ट का हवाला देते हैं, एम्स का हवाला देते हैं, बाकी और छोटे कामों को नज़र नहीं आता। देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट में उनका क्या योगदान है? एयरपोर्ट यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ त्रिपुर पहाड़ में जो डीआरडीओ बना है, जिसके चलते एयरपोर्ट आया है। और जहाँ तक आप जाके एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स यहाँ डबल इंजन की जिस समय सरकार थी, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ। डबल इंजन की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी के अथक प्रयास के चलते यहाँ पर एम्स आया। और आपने रघुवर दास जी को ही जाकर के चुनाव हराने में आपने जितना कल, बल, छल जो कल आपको लगाना था, आपने सब लगा दिया। भाजपा को आपने टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट करके रख दिया है। हर एक विधानसभा में आप 10 ठो प्रत्याशी खड़ा करके रख दिए हैं कि तुमको चुनाव लड़ाएँगे, तुमको चुनाव लड़ाएँगे, तुमको चुनाव लड़ाएँगे। जैसे ही आप चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद 5 साल जाकर के आराम से दिल्ली में बैठ जाते हैं। कल ठाकुरगंगटी होते हुए, कस्बा होते हुए, जितना भी उधर का गाँव का मैंने दौरा किया, 5 साल इस बार चुनाव के बाद में 5 साल में उन्होंने एक भी गाँव का दौरा नहीं किया है। कहीं एक बार वो किसी गाँव का सूद ही लेने नहीं जाते हैं।
जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इनसे त्रस्त हैं, जितनी आम जनता है वो इनसे त्रस्त है। जितने भी बड़ी पार्टियां हैं सबों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी, क्या आपका भी किसी तरह का कोई घोषणा पत्र है पब्लिक के लिए? मेरा कोई घोषणा पत्र नहीं है, मेरा वचन पत्र है। क्या वचन पत्र है पब्लिक को बताइए। देखिए, उसमें सबसे पहला ये लोग अपने आप को इतने बड़े महानुभाव समझते हैं। मैंने तो सबसे पहला अपने वचन पत्र में ये कहा है कि मैं सिर्फ 1 रुपया मैं सैलरी के रूप में लूँगा। जहाँ बाकी जो भी जितना भी पैसा जैसे सांसद को मिलता है, वो टोटल गोड्डा लोकसभा की जनता को समर्पित होगा उनके स्वास्थ्य को लेके। ना ये स्वास्थ्य का कोई सुविधा देते हैं, ना किसी तरह का कोई भी सुविधा देते हैं। आज इनसे जनता ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है और जनता आज गोड्डा लोकसभा की जितनी भी जनता जनार्दन है, वो परिवर्तन के मूड में है। ये कहते हैं मैं प्रचार नहीं करूँगा। अरे भाई, प्रचार नहीं कीजिएगा तो जाइए राज्यसभा से चुनाव लड़िए। फिर लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आतंक इन्होंने मचा के रखा हुआ है। जनता जनार्दन से क्या कहेंगे आप? जनता जनार्दन का अपार समर्थन, अपार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और ये 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा और जो जो इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, 4 जून के बाद में मोदी जी का नज़र जब इन पे पड़ेगा, उसके बाद ये दूसरे को जितना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कह रहे हैं, ये खुद जाके सलाखों के पीछे होंगे। गोड्डा लोकसभा की जनता अगर आपको समर्थन दे देती है तो सबसे पहले आप गोड्डा के लिए क्या करिए? देखिए, यहाँ पे गोड्डा लोकसभा को अब हवा-हवाई नेता नहीं चाहिए, गोड्डा लोकसभा को बेटा चाहिए। सरजमीन पर मैन टू मैन जुड़िए, सबका एक ही आदेश है कि गाँव का जितना विकास है, एक भी गाँव का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी। हर एक गाँव का विकास करना ज़रूरी है, हर एक गाँव को अप्रोच रोड, कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, सड़क ये अभी तक जाके आज़ादी के इतने सालों बाद भी और अपने आप को विकास पुरुष कहवाते हैं। धिक्कार है आप पे। पब्लिक का रिव्यू हम लोग अक्सर चलाए हैं देवघर में, इसमें देखने को मिला कि लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शिकायत ये है कि आप भी पब्लिक के बीच में बहुत कम रहते हैं। बसर जी, आपके दरबार पर जो आते हैं उनका आप सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, लेकिन आप पब्लिक के बीच में कम रहते हैं, इसका क्या है? नहीं, 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 ऐसा यदि आपको कोई भी बोल रहा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके द्वारा र्यूमर फैलाया गया है। मैं चौबीसों घंटा 365 दिन हर हमेशा अपने बड़े-बुजुर्ग, माताओं, बहनों, ख़ास करके नौजवान साथियों के बीच में हर हमेशा उपलब्ध हूँ। मेरे लिए किसी को दिल्ली और ढाका जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरे वचन पत्र में ऑलरेडी मेंशन है। यदि आपको वचन पत्र मेरा प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो मैं कह देता हूँ, आपको वचन पत्र प्राप्त हो जाएगा। जनता से आपको क्या मिल रहा है आश्वासन? जनता परिवर्तन के मूड में है। 15 साल से आपको सांसद बना करके बैठाई हुई है जनता और आप जनता से ना ढंग से बात करते हैं, ना भाजपा के किसी कार्यकर्ता से बढ़िया से बात करते हैं। एक अजीब-सा रिएक्शन, एक गुस्सा जाकर के आम जनता के बीच में है। अब सीधा आपको उनसे गुस्सा है कि उनके कामों से गुस्सा है? नहीं, 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 हमको उनके उ उनका कथनी और करनी में आकाश और ज़मीन का अंतर है। वो किसी से भी किसका वो जाकर के आप यदि 2019 की बात करेंगे तो 2019 में उन्होंने कहा कि 2019 से लेके 2024 तक कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। कितने कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या काम किया? कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए? मुझे मोदी जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन स्थानीय सांसद होने के नाते आज 2019 के बाद में एक महामारी आई पूरे जाकर के विश्व स्तर पे कोरोना में आपने क्या किया? आपका जो सांसद फंड होता है, कभी आप सोलर में दे देते हैं, सोलर में क्या घपला है? जाँच करवाइए तो। उसके बाद आप पोर्टेबल विभावन, कितना शादी होता है उसमें? और 19 से लेके 24 तक इस महामारी में आप देखेंगे तो इनका टोटल का टोटल सांसद फंड लैप्स हो जाता है, लेकिन ये 1 रुपया खर्चा नहीं करते हैं। कितने घरों में आपने अनाज वितरण करवाया? कितने लोगों को आपने सुधि लिया? सिर्फ़ यहाँ पे मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे चुनाव जीत करके और दिल्ली में बैठ करके आप कॉर्पोरेट सिस्टम से और केंद्रीय एजेंसियों के नाम पे व्यवसायी वर्ग से लेकर के सब कोई को आप हड़काते हैं, वो देवघर की जनता अब नहीं बर्दाश्त करेगी। आप हर बार बता रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, तो क्या आप मोदी के कार्यों से संतुष्ट हैं या फिर उनका जो देवघर में जो कार्य हुआ है, उनसे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मोदी जी से हम कह रहे हैं कि मोदी जी से मुझे मेरा कोई विरोध नहीं है। स्थानीय सांसद होने के नाते आप किस अहंकार में, किस घमंड में जीते हैं? आप उतने ही हैं तो आप राज्यसभा से जाइए, आप क्यों लोकसभा में आते हैं? वोट लेने के समय वोट ले लेते हैं, उसके बाद किसी का एक आपको सुधि लेने का फुर्सत नहीं है। आपके पास जाएगा तो आप किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं।
तो ऐसा जनप्रतिनिधि अब गोड्डा लोकसभा को नहीं चाहिए। गोड्डा लोकसभा बहुत नेता देख लिया, गोड्डा लोकसभा को बेटा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे अभिषेक आनंद झा जी को, इनके विचारधाराओं को लेकर क्या सोचते हैं, गोड्डा लोकसभा को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन।